Hi friends, today we are going to start with addition, subtraction, scalar multiplication and equality of the matrices. तो we'll start with addition and subtraction of the matrix. Simple, बहुत ही simple है, बट कुछ बेसिक रूल को याद रखो. एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक बेसिक रूल है कि ऑर्डर ऑफ अ बोथ मैट्रिक्स शुड बी सेम. अगर वो नहीं हुआ, ऑर्डर सेम नहीं हुआ, तो वी कैनॉट ऐड टू मैट्रिक्स. लेट्स से, चलो इसको कुछ और नाम दे देते हैं, सी और डी नाम दिया. ए बी, अगर मुझे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो इट इज पॉसिबल बिकॉज 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम. ए और सी को मैं ऐड नहीं कर सकता बिकॉज ये 2 क्रॉस 2 है और ये 3 क्रॉस 2 है. ऑर्डर डिफरेंट है, 3 रो 2 कॉलम्स. तो आई कैनॉट ऐड ए एंड सी. इवन आई कैनॉट ऐड सब्ट्रैक्ट ए एंड डी. ऑर्डर डिफरेंट. बी और सी ऐड नहीं हो सकते, बी और डी ऐड नहीं हो सकते, ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों. तो जो लोग हो सकते हैं उसके बारे में बात करता हूं. ए और बी को मुझे ऐड करना है. सिंपल. 4 6 2 3 -2 3 -1 1. फर्स्ट एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट से, जो भी प्रोसेस होगा. तो एडिशन है तो आंसर 2. देन सेकेंड एलिमेंट 6, सेकेंड एलिमेंट 3, 6 और 3 9 हो गया. 2 + -1 मतलब 1, 3 + 1 मतलब 4. तो दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. सिंपल एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है. अगर मैं ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने बोलता हूं तो प्रोसेस क्या होगा? 4 - -2 दैट बिकम 6. 6 - 3 दैट इज 3. 2 - -1 3. 3 - 1 2. दिस इज सब्ट्रैक्शन. तो सिंपल जो स्कूल में सिखाया एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसे ही करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है. सी और डी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, 3 क्रॉस 2 और ये भी 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम. तो इनका एडिशन एलिमेंट बाय एलिमेंट आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करते जाना है. तो इंपॉर्टेंट बात ये है एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट, स्केलार मल्टीप्लिकेशन. स्केलार मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? अगर मैंने बोला फाइंड करो 2a + 3b, तो हमारे पास a है, a को हम लोग लेंगे 4 6 2 3. सो हाउ विल यू फाइंड 2a? अब कैसा होता था, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अलग होता है और यहाँ पे अलग होता है. डिटर्मिनेंट में जो स्केलार होता था वो कोई भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है. लेकिन जब मैं मैट्राइसिस की बात करता हूं तो ये जो 2 है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस बिकम 8 12 4 and 6. दिस इज 2a. और अगर 3b ढूंढना है तो b का वैल्यू है -2 3 -1 1. 3b अगर मैं करता हूं तो ये जो 3 है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. तो 6 9 -3 and 3. इसको हम ऐसा सोचते हैं, जब हम लोग कोई इमेज को एडिट करने बैठते हैं तो बहुत लोग वो सैचुरेशन, ह्यू, ये सब को समझते ही नहीं. लेकिन जब वो चेंजेस करते हैं तो पूरे इमेज में वो चेंजेस होता है, ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में चेंज होता है. तो ये एक इमेज है, इसको अगर आप ब्राइटनेस 2 टाइम्स कर रहे हो तो पूरे सब जगह का ब्राइटनेस 2 टाइम्स होगा. कुछ ऐसा लॉजिक है इसका. तो ये मैंने स्केलार मल्टीप्लिकेशन. याद क्या रखना है, स्केलार मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो वो नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. फिर मैट्राइसिस कितना भी बड़ा होने दो, सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है. फिर इन दोनों को ऐड करना है, 2a + 3b. वो सिंपल है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है. नाउ इक्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा. दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल या इक्वल कंपेयर कर सकता हूं ओनली इफ ऑर्डर्स आर सेम.
तो ही हम लोग इक्वेट कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को इक्वेट। अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ 4 6 x y और मैंने यहाँ पे लिखा 4 6 -2 3, बिकॉज दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2, सो आई कैन कंपेयर। तो देखो 4 4 6 6, तो x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3। लेकिन इसी में अगर मैंने ऐसा लिखा 4 6 x y और दूसरे साइड पे लिखा है 3 2 1, तो आई कैनॉट कंपेयर बिकॉज दिस टू आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। एक का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, सो आई कैनॉट कंपेयर। तो दो मैट्रिक्स को कंपेयर इक्वालिटी का साइन कभी डाल सकते हैं जब दोनों बाजू का ऑर्डर सेम होगा, तो ही मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, अदरवाइज इक्वेट नहीं कर सकता मैं। तो दीज आर द बेसिक प्रोसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वालिटी। दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, दो इमेज को हम डिवाइड नहीं कर सकते, सो टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी डिवाइड। तो ये प्रोसेस हो गया, इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून।